भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। दोस्तों नमस्कार। मिशन 2027 आप लोग सही सुन रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मैत्री जी द्वारा मिशन 2027 की शुरुआत को लेकर बड़ी तैयारी कर दी गई है। आप बता दें, बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मैत्री जी का जन्मदिन है 15 जनवरी को। 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो का जन्मदिन है, उसको लेकर के बड़े लेवल पर तैयारी कर दी गई है। और आपको बता दें, इस बड़े लेवल की तैयारी के साथ साथ बड़े पुराने नेताओं को भी जोड़ा जाएगा, जिसमें बीएसपी सुप्रीमो का ये ऐलान हो गया है, इशारा हो गया है कि जो पुराने नेता जो भटक गए हैं, चाहे निकाल गए हैं, चाहे निकल गए हैं किसी कारण से, उन सब को वापस जोड़ा जाएगा। इन सब के मुहिम में पहला नाम अगर किसी का आता है तो आता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। आप बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीएसपी सुप्रीमो के बहुत बड़े ही करीबी नेता हैं और बड़े नेता हैं। जिस समय बीएसपी की सरकार थी 7 से 12 तक, उसमें बड़े लेवल पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी मंत्री रहे हैं। इसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीएसपी सुप्रीमो के जन्मदिन को विश करने के लिए वो खुद लखनऊ में जाएंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, अंदर की खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीएसपी सुप्रीमो से मिलने जाएंगी। हो सकता है उसी दिन स्वामी जी बसपा को ज्वाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़े नेताओं की लिस्ट में आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, जेके गौतम जी हैं, ये बड़े नेता हैं। इन सब की चर्चा हो रही है कि ये लोग बीएसपी में दोबारा से वापसी करने वाले हैं। इसकी बड़ी तैयारी शुरू हो गई है 15 जनवरी से, क्योंकि 15 जनवरी बीएसपी सुप्रीमो का हैप्पी बर्थडे यानी कि जन्मदिन है। आप लोग जानते हैं कि 5 जनवरी को जिस तरह से बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसकी चर्चा इस समय चारों तरफ चल रही है। आप बता दें, उस चर्चा में जो मीडिया है, आप लोग जानते हैं जातिवादी मीडिया जो है वो तो बीएसपी को दिखाती नहीं है। अगर दिखाती भी है तो वो देखती रहती है कि कौन सा पार्ट कहाँ बोल रहे हैं, कौन से नेता के पक्ष में बोल रहे हैं, उस बात पार्ट को उठा करके वहां चलाना शुरू करती है। लेकिन जो और जो बात बोलते हैं वो नहीं दिखता है जातिवादी मीडिया को। इसी क्रम में जो आकाश आनंद जी अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो बयान दिया था, द्रौपदी से तुलना किया था कि जिस समय दिल्ली में सरकार रहती है अरविंद केजरीवाल की, और उनकी लंबी लिस्ट रहती है जो वादा की, और उस वादा खिलाफी के खिलाफ आकाश आनंद जी उनका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। बोलते हैं कि लंबी लिस्ट है, जिस तरह से द्रौपदी की साड़ी खींचते रहिए खत्म नहीं होती है, उसी तरह से इनका जो वादा है वो कभी खत्म नहीं होता। जब चुनाव आता है तो वादा पर वादा करते चलते हैं, लेकिन वो कभी वादा खत्म नहीं होता है। इन सब को लेकर के भी मीडिया खूब चर्चा कर रही है आकाश आनंद जी का। तो आपको देखना होगा 15 जनवरी को किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य और जयप्रकाश जी बसपा ज्वाइन करते हैं। इस पर आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस पर अगर आप लोग नए हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।